हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। खुदावंद में मेरे अजीज़ों, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे किचन की छत कुछ पीली पीली हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पेंट कर दूं। पीली तो उसने होना ही था। हम पाकिस्तानी लोग तो खूब भूनते हैं, कढ़ाइयाँ बनाते हैं, तो छतों के हाल तो ऐसे होने ही हैं। इत्तेफाक से मेरे बेटे आए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप बराए मेहरबानी मुझे कुछ हेल्प आउट कर दें तो हम दोनों मिलकर इस छत को पेंट कर लेते हैं। तो मेरे बेटे ने बड़े अदब से मुझे बताया कि पापा, ये काम मैं अकेले ही कर लूँगा। तो भी मैंने उसे कहा कि मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत हेल्प दूँगा। दरअसल वो मुझे बड़े प्यार से ये बताना चाह रहा था कि पापा जी तुहाडे वस दी गल नहीं, क्योंकि पेंट करने का तजर्बा आपके पास नहीं। तो पंजाबी में आसान अल्फाज में यही है कि तुहाडे पल्ले कख नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं पेंट शुरू करूँगा और ये मुझे असिस्ट करवाएगा। तो जब उसने कहा कि मैं खुद ही पेंट कर देता हूँ, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। सबसे पहले उसने छत को साफ़ करना शुरू किया। मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशन लगाए, लेकिन छत पर इतनी ज़्यादा पिलाहट थी और इतना ज़्यादा घी था कि वो तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर वो बाज़ार गया, वहाँ से वो ख़ास किस्म का सलूशन लाया जिस पे लिखा था ग्रीस रिमूवर। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता इस छोटी सी किचन की छत को साफ करना शुरू कर दिया। अजीज़ों, वो तो पूरा दिन ही लग गया, लेकिन अब छत पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। फिर उसने हल्का सा इसके ऊपर रेगमाल लगाया। फिर वो बाज़ार गया, वो मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट के सैंपल लाया और उनको एक जगह गत्ते के ऊपर लगाना शुरू किया। आखिरकार इन 3 पेंट्स में से उसे एक पेंट पसंद आ गया। उसने हमें भी दिखाया और हमने भी कहा ठीक है। फिर उसने किचन में एक प्लास्टिक लिया और सारा प्लास्टिक बिछाया, यानी फ़र्श पर प्लास्टिक बिछाया और किचन काउंटर्स पर अखबार लगा दिए। हमने उसको ये तमाम चीज़ें फ़राहम की। अब उसके पास एक छोटा सा ब्रश था जिसमें उसने कोनों में और जहाँ दीवार और छत मिलती है, वो जो एंगल होता है, उसके ऊपर बड़ी नफासत से पेंट करना शुरू किया। उसने इस काम को इतने इन्हमाक से करना शुरू किया कि जैसे वो काम में खो ही गया है। बहुत खामोशी में उसका ये जब काम जारी और सारी था, तो मुझे लगा कि माइकल एंजलो इसका कोई फुफड़ था, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, सिस्टाइन चैपल में जिस वक़्त माइकल एंजलो ने खुदावंद यीशु मसीह और आसमान की खूबसूरत तस्वीर को बनाया, तो यकीनन वो एक लाफानी शाहकार था। मगर थोड़ी थोड़ी मुझे भी जॉन में इस अकीदतमंदी की खुशबू आई जब वो किचन को पेंट कर रहा था। दरमियान में उसने हमसे कहा कि बराए मेहरबानी आप किचन में तशरीफ़ ना लाइए, क्योंकि ऊपर से पेंट गिर रहा है और आप ये पेंट अपने साथ जब जूतों के साथ लेके जाएंगे तो सारा घर गंदा कर देंगे, यानी गेम फिर पुट्ठी पड़ सकती है। आखिर एक वक्त आ गया जब उसने उस कलम के ज़रिए पूरे कोने जो थे वो मुकम्मल किए। पंखे पर और लाइट्स पर उसने फिर अखबार लगाए और आखिर खुदा खुदा करके 2 दिन में ये पेंट मुकम्मल हुआ। पेंट तो भाई साहब मुकम्मल हो गया, मगर जॉन जाते जाते मुझे एक बहुत बड़ा पैगाम दे गया था। और पैगाम तो यही था कि उसने इस काम को बहुत डूब कर, बहुत बड़े इश्क में, जुनून में कर दिया। मैं जब जब भी अपने इस खूबसूरत पेंट को जो मेरी छत पर हुआ है देखता हूँ, तो मुझे माइकल एंजलो फिर याद आता है कि जिस वक़्त वो सिस्टाइन चैपल को मुकम्मल करके नीचे उतरा, तो उसके पाँव और उसके जूते कुछ अजब ही नज़ारा दे रहे थे। उसके जूते पेंट से भरे हुए थे और जब उसने अपने पाँव उन जूतों में से निकाले, तो मेरे अज़ीज़ों, उसके पाँव की खाल भी साथ ही उतर गई और उसके पाँव पर नई खाल आ चुकी थी। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए कि जॉन भी कुछ चीज़ नहीं, माइकल एंजलो भी कुछ नहीं, मैं और आप भी इससे ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं।
याद रखिए, आप लोगों को जब भी कोई काम दिया जाए, आप लोगों के घर वाले कहें, हमारे बहन भाई कहें, हमारे बॉस कहें, तो हमारा किया हुआ काम इतना खूबसूरत हो, जो जब लोग उसे देख रहे हों, यानी हम जब लोगों को दावते नज़ारा दे रहे हों, तो बस फिर लोग टिकटिकी बांध कर ही उसे देखने लगे और उनके मुंह से निकले वाह। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल ने भी ये फरमाया कि जो कुछ करो ये जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपको खूब बरकत दे। आमीन।